हाँ, तो सभी बच्चे अपनी कक्षा में आ चुके हैं? बस शांत हो जाओ, धीमे धीमे बोलो, ठीक। अब सबसे पहले देखिए, हमारी कक्षा जो हमारी ये स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास में हमारा विषय विज्ञान है, ठीक। जिसे हम कहते हैं विज्ञान भारती फर्स्ट हमारी है, ये विज्ञान भारती फर्स्ट, ठीक है। तो कक्षा 6 वाले जो बच्चे हैं, उन कक्षा 6 में जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, तो उनकी जो विज्ञान भारती है वो विज्ञान भारती फर्स्ट है, और जिसमें हमारी इकाई 6 चल रही है, ठीक, और जिसका नाम है जीव जगत। तो इससे पहले मैं इसकी 5 कक्षाएं पूर्ण कर चुका हूँ। थोड़ा चैप्टर बड़ा था, अध्याय हमारा थोड़ा बड़ा था, तो बड़ा होने की वजह से ये थोड़ा, इसलिए आज लेक्चर 6, और इससे आज की क्लास में जो आज 6वीं क्लास चल रही है इस अध्याय की, आज 6वीं क्लास में इसका क्या हो जाएगा, हमारा समापन हो जाएगा, यानी कि आज फिनिश हो जाएगा। और हम अब कल से पढ़ेंगे तो अध्याय 7 को हम पढ़ेंगे, ठीक। तो सभी बच्चे अपने अपनी किताबों को खोल लें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने का तरीका मेरा वही है, मैं स्टेप छोटे रखता हूँ, बहुत छोटे छोटे स्टेप को रखता हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हैं? बहुत अच्छी बात। तो सभी बच्चे प्यार से बोल दीजिए वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, आज की जो क्लास है, मुझे आज की क्लास के अंदर में सबसे पहले ये देखना है मुझे पढ़ना क्या है, ठीक। आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है। आज की क्लास की अगर हम बात करते हैं थ्योरी की, जो उसके अंदर लिखा हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। कक्षा 6 वाले सभी बच्चे इधर ध्यान दें, तो हम थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज की हमें क्लास में देखिए पढ़ना क्या है। आज की क्लास में देखिए सबसे पहले मेरा ये पॉइंट बना हुआ है कि आज हमें जो है भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण, मुझे ये टॉपिक देखना है। आज हम देखेंगे पौधों में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं। रूपांतरण का मतलब होता है एक मॉडिफिकेशंस। अभी हम तुम्हें अच्छी तरह से विस्तार से, जैसे ही अध्याय शुरू होगा, सारी चीज़ को बड़े विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हमें पढ़ाना भोजन संग्रह के लिए तनों का रूपांतरण। यहाँ पर क्या है, जड़े में रूपांतरण हो गए, यानी जड़ें क्या हैं, जड़ अपने उसमें खाना इकट्ठा होने की वजह से क्या हुआ, जड़ों में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है और जड़ें कुछ चेंज हो गई हैं, इन्हें हम खा सकते हैं, ठीक। वहाँ पर खाने का क्या हो गया, भंडार। कहीं कहीं पर तनों में भंडार हो जाता है, तो तनों में रूपांतरण पढ़ेंगे। कहीं पर तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण, तो कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जिनके तने कमज़ोर होते हैं, उन्हें सहारा भी देने के लिए क्या, बहुत सारे रूपांतरण हो जाते हैं। उसके अलावा आरोहण के लिए रूपांतरण, आरोहण के रूपांतरण वही बात है। उसके अलावा इसमें कुछ बचता है, तो हमारे प्रश्न और आंसर हैं, हम प्रश्न और आंसर को करेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी को पूरी को पढ़ने के लिए सारा का सारा कंसेप्ट मेरा इस SCERT का ही है, बाकी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम सारे के सारे कंसेप्ट को SCERT पर जितना हमारी किताब के अंदर लिखा होते पर हम उसी को समझते, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं तैयार हो जाएं, और अब शुरू होती है हमारी क्लास। देखिए, तो आज का देखिए हमारा विषय पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। तो पौधे जो होते हैं, पौधे में देखिए विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पौधे में देखिए आपकी जड़ मिलती है, पौधे में आपका तना मिलता है, पौधे में आपकी पत्ती मिलती है, ठीक। पौधे में फूल होते हैं, पौधे में फल भी बनते हैं। ये सब क्या है, पौधे के क्या हैं, अंग। तो हम अंग के बाद देखते हैं कि पौधे के कुछ अंग ऐसे हैं जिनमें क्या रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण का मतलब होता है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक, वो चेंज हो जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। पहले कुछ और थे, बाद में वो चेंज हो गए, ठीक, उसी को हम रूपांतरण कहते हैं। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, इनमें भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण हो जाता है। अब कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी सलजम, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी मूली, जैसे कि मान लीजिए मेरी गाजर, ठीक। सलजम को ज़्यादातर सबने ही देखा है, ऐसा कोई बच्चा एक आदमी होगा शायद जिसने न देखा हो। सलजम मूली जैसी होती है, ये भी मतलब इस प्रकार की तो ज़मीन में लगती है, और इसका ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम खाते हैं, ठीक।
उसी प्रकार से मूली को सबने देखा है। मूली का देखिए हम इसे खाते हैं, ये क्या है? जड़ है। इस पेड़ की ये जड़ है, इसकी ये जड़ है, तो गाजर की भी ये क्या है? जड़ है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कुछ पौधे इस प्रकार के भी होते हैं जिनकी हम क्या खाते हैं? जड़। तो जड़ क्यों खा रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये पेड़ ऐसे हैं, इन पौधों में क्या है? इनमें जो हरी पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, वो अपना खाना बनाती हैं। तो खाना बनाने के बाद वो बहुत सारा खाना बना लेती हैं, तो खाने को क्या करती हैं? वो स्टोर करती रहती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई खाना बनाया, बहुत सारा खाना बनाने के हम उसे स्टोर करके रखते रहेंगे बाद में खाने के लिए। तो ऐसे ये पेड़ भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इन पेड़ों की पत्तियों ने बहुत सारा खाना बना लिया, जितना जरूरत था उनने उतना तो खा लिया, बाकी खाने को धीमे धीमे करके वो यहाँ इकट्ठा करती रही इसमें। तो यहाँ पर क्या हुआ? भोजन का संग्रह हो गया। ये तो लिखा है ना, भोजन का संग्रह। भोजन का संग्रह मतलब है खाना इकट्ठा हो गया। तो इस खाना इकट्ठा हो गया तो आप इसको किसी प्रकार से, इस पेड़ को कुछ दिनों तक पानी न मिले तो ये पेड़ की पत्तियां क्या है? इसी से ही क्या ले लेती हैं? न्यूट्रिएंट। अब इसी को खाती रहेंगी। ऊपर पत्तियां अगर खाना किसी प्रकार से नहीं बना रही हैं तो इसी को खाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद क्या होता है? सिकुड़ने लगती हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस पेड़ को उखाड़ करके इसने जो खाना इकट्ठा कर लिया है इसे हमने खा लिया, हमारे काम में आ गया, तो हम इसे खा सकते हैं। इसी प्रकार से मूली का काम होता है। मूली का खाना कहाँ इकट्ठा हो रहा है? उसकी जड़ में। ठीक। गाजर का खाना कहाँ इकट्ठा हो रहा है? उसकी जड़ में। अब इस जड़ों को तीनों को देखिए गौर से। तो देखिए यहाँ पर देखिए, गाजर, मूली, ठीक है, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर आदि की मूसला जड़ में भोजन संग्रह के कारण रूपांतरण हो जाता है। तो ये इसमें किस प्रकार की मुझे जड़ मिल रही है? तो यहां पर हमें मिल रही है क्या? मूसला जड़। मूसला टैप रूट। ठीक। तो अगर कोई भी पूछता है कि गाजर में कौन सी जड़ मिलती है, अब गाजर का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? गाजर का कौन सा हिस्सा खाया? जड़ी तो खाई जाती है। तो जड़ बता दो, जड़ क्यों खा रही है? क्योंकि गाजर का सारा जो भी कंटेंट है ना वो किस में इकट्ठा हो गया? उसकी जड़ में। तो हम इसकी देखो जड़ खाते हैं, हमें जड़ खूब स्वादिष्ट मिलती है, हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी। तो ये किसने बनाया है? प्लांट ने बनाया है, पौधे ने बनाया है। अब इसको गौर से देखिए, जैसे मेरा घड़ा होता है, घड़ा बिल्कुल घड़े जैसी संरचना है, इसलिए हम इसे कहेंगे कुंभी रूपी या कुंभरूप। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ठीक है। और ये क्या है? इधर भी देखिए कैसा है, इधर भी देखिए थोड़ा सा कोना निकला हुआ है और गाजर का वो उसका मूली का इधर भी निकला हुआ है ऐसे, तो हम इसे कहेंगे तर्क रूपी। ठीक है। अब गाजर को देखिए, गाजर में देखो कैसे हो रहा है? गाजर में ऐसे हो रहा है, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है। ठीक, ऐसे करके। तो इसे कहते हैं शंकु, यानी कि गाजर हमारी ऐसी है, इस प्रकार से गाजर। तो इसे कहते हैं शंकु। जब आप गणित में पढ़ोगे तो शंकु की रचना ऐसी होती है, इसलिए हम कैसे हैं इसे शंकु रूपी। ठीक। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार के मॉडिफिकेशन हैं। जड़ों ने अपना काम तो कर रही हैं, काम के साथ साथ में अब क्या, उन जड़ों में कुछ चेंजिंग आ गई, रूपांतर आ गया, तो खाना इकट्ठा हो गया। अब नीम की तो जड़ खा नहीं सकते, क्योंकि नीम की जड़ में खाना इकट्ठा नहीं होता। तो जिसकी जड़ में जहां खाना इकट्ठा हो जाता है हम उसी को खा लेते हैं। मूली की क्या है? मूली की जड़ भी खा लेते हैं, मूली की पत्तियां भी खाते रहते हैं, क्योंकि पत्तियों में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से पालक देखा है, पालक का ज्यादातर खाना कहाँ इकट्ठा होगा? उसकी पत्तियों में। तो जहां इकट्ठा होता है उसी चीज को हम खाते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ के क्या, इसी का ही देखिए अगला पॉइंट है। जैसे कुछ अपस्थानिक जड़ें थी, वो तो हमारी क्या थी? मूसला जड़। ठीक। ये भी जड़ें हैं, लेकिन ये अपस्थानिक जड़ें हैं। ठीक है। अब देखिए डहेलिया और शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्रित होने से फूलकर एक कंद, ठीक है, कंद में बदल जाती है। ये देखो कंद में बदल गई।
तो ये क्या है, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण, वो दूसरा जड़ का था अब ये क्या है, देखिए ये क्या है आपकी शकरकंद। तो शकरकंद को देखते हैं, इसमें क्या कंद, यहाँ पर भी देखो शकरकंद ने बहुत सारी चीजें बनाई, उसकी सारा का सारा जो कंटेंट था वो यहाँ पर आकर के क्या हो गया, स्टोर हो गया। यहाँ पर आके क्या हो गया, ये स्टोर यानी इकट्ठा हो गया। अब हम इसी को खाएंगे। अब हम किसे खाएंगे, इसी को खाएंगे। ठीक इसी प्रकार से डहेलिया होता है। डहेलिया में देखिए पौधे ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन सारा भोजन उसने नीचे इकट्ठे कर लिया। यहाँ पर क्या हो गया, भोजन। तो ये क्या है, मेरी पुलकित जड़ें, वो क्या है, मेरी कंदल जड़ें। ठीक है, तो हम इन चीजों को खाते हैं जहां पर पौधे ने अपना खाना इकट्ठा कर रखा है। ठीक, यही देखो हमारी किताब के। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण। तनों मालूम है, ये देखिए तना होता है, तना ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं, जड़ को नहीं बोलते हैं, जड़ से ऊपर वाला सा तना होता है। कुछ तने ऐसे होते हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक, तो जैसे आलू, आलू देखिए, तो ये आलू की जड़ नहीं है, ये क्या है, आलू का तना। तो देखिए वही देखिए तने में रूपांतरण हो रहा है। देखिए आलू, अदरक, अरबी, अरबी खाते सब, भुजिया बोलते थे उसे, अरबी आदि के भूमिगत तने भोजन संग्रह के कारण फूल आते हैं। तो इतने सब के क्या है, जैसे मेरे पास ये आलू का पेड़ है, तो ये आलू का क्या है भैया, तना। पहले आलू को देखते हैं तो ज्यादातर वो हरा होता है, फिर धीमे धीमे मिट्टी के अंदर जाएगा तो वो कैसा रहेगा, बाल्ट हो जाएगा। तो आलू का ये क्या है, तना। तो यहाँ पर खाना इकट्ठा हो गया है, इसे हम कहते हैं स्तंभ कंद। ठीक, कंद के रूप में रूपांतरण हो गया। अब ये है मेरे पास अदरक, ये है मेरे पास क्या, अदरक। अब अदरक को देखिए, तो ये अदरक क्या है, भूमिगत क्या है, तना। जड़ तो उसकी ये है इसकी जड़ें, दिख रही हैं तुम्हें, ये है जड़ें, लेकिन ये क्या है, तो ये तना कहाँ पे रहता है, जमीन, भूमि के अंदर। तो इसलिए हम कह देंगे भूमिगत तने के रूपांतरण। तो कोई भी पूछता है अदरक को हम क्या खाते हैं, अदरक का हम क्या है, भूमि के अंदर यानी जमीन के अंदर पाया जाने वाला क्या है, अदरक का तना। तो उसे कहते हैं भूमिगत तना। ये भी क्या है मेरा, भूमिगत ही, भूमि के अंदर रहने वाला तना है। अरबी क्या है, भूमिगत तना है हमारा। ठीक, इसी प्रकार से हम ये आगे चलते हैं। ठीक, अब कुछ इस प्रकार के भी मिलते हैं कि तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण। कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण हो जाती हैं। जैसे ये है, तने को सहारा, जैसे क्या है पेड़ मेरा, बरगद है। बरगद का पेड़ तो ज्यादातर सबने देखा होगा, ऐसा कोई जिसने नहीं देखा। बरगद का तो बहुत पुराना पेड़ होता है, अच्छी छाव होती है, और सबसे ज्यादा ये इसकी उम्र भी होती है काफी लंबी। ठीक है, और बहुत पुराना पेड़ होता है। तो बरगद का पेड़ मुझे तो लगता है ज्यादातर एक आधी बच्चा ऐसा होगा, ज्यादा सब गांव में, गांव वाले पढ़ने वाले तो बच्चे सभी हैं, और बरगद का पेड़ तो ज्यादातर खूब गांव में धूप देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ भी देखिए, कुछ देखिए इस प्रकार की देखो मॉडिफिकेशन आ गई है, दिख रही है तुम्हें, ठीक है, दिख रही है। तो ये इस तने को सहारा दे रही हैं, इनसे बहुत सहारा मिलता है। तो देखिए मक्का, गन्ना, जैसे गन्ना दिख रहा है, गन्ना बढ़ता रहता है, तो गन्ना में देखिए ये दिख रहा क्या है, ये इसे मैं कहता हूं नोड। इसे मैं क्या कहता हूं, नोड। इन दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसे मैं क्या कहता हूं, इंटरनोड। बहुत अच्छी बात, शब्द तुम समझ गए, इसे को इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, ये है क्या है, नोड, और ये है नोड। इन दो नोड के बीच में मिलने वाली जगह को कहता हूं मैं इंटरनोड। ऐसा पेड़ कोई नहीं है जिसमें नोड और इंटरनोड न मिलते हो, सब में मिलते हैं नोड इंटरनोड। और इस नोड से ही नई पत्ती निकलेगी, इस नोड से ही नई शाखा निकलती है। तो जब भी कभी कोई नई शाखा निकलेगी, नई पत्ती निकलेगी, वो हमेशा नोड से ही निकलती है। यहाँ पर नोड से क्या निकल रही है, पत्ती के साथ साथ यहाँ पर क्या निकल रही है, जड़।
तो नोट से क्या निकल रही है? जड़ निकल रही है। तो इस प्रकार से देखो बरगद हुआ, केवड़ा हुआ, बांस आदि की जड़ें, इनकी देखो बहुत सारी बड़ी बड़ी जड़ें हैं। आदि की जड़ें विशेष रूप से मोटी होकर के तने को सहारा देती हैं, इन्हें सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। तो सहारा देने वाली जड़ें किस में मिलती हैं? बरगद में मिलती हैं, मुझे गन्ना में मिलती हैं, और केवड़ा बेवड़ा पता नहीं क्या है, इतने लिखे हैं आपके SCERT के बुक्स में। वो सब मिलते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, हम आगे देखिए आरोहण के लिए जड़ों का रूपांतरण। आरोहण, आरोहण का मतलब होता है मालूम है क्या? आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। तो कुछ इस प्रकार की जड़ों में या उन सारी चीजों में, उसके तनों में इस प्रकार के रूपांतरण आ जाते हैं, जिससे तना क्या है? ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक। तो देखिए सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते हैं। इनके तना देखने, तना देखो ये है, ये मजबूत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर फल बहुत बड़े आ रहे हैं। इतने बड़े फल आ रहे हैं कि तना इसे झेल नहीं पा रहा है। इसलिए क्या होगा? वो तना किसी से सहारा लेकर के चढ़ेगा। तो सहारा लेने के लिए उसे क्या मिल रहा है? देखो ये दिख रहे हैं टेंडल्स है, ये दिख रहे हैं, ये इसी में मॉडिफिकेशन हो जाता है जिससे चढ़ते हैं। ये दिख रहे हैं तुम्हें, ये दिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? तोरई, तोरैया, ठीक है, तोरई। तो यहाँ पर भी देखिए कद्दू या तुरैया, लौकी, तो इनकी भी क्या होती हैं? इनके तने बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए हमें इन्हें क्या कहते हैं मालूम है? इन्हें हम क्रीपर्स प्लांट कहते हैं, यानी कि बेल कहते हैं। बेल का मतलब जैसे खरबूजा की तुमने देखा है, खरबूजा पर उनके बेल, लेकिन खरबूजा तरबूजा की बेल को ज़्यादातर देखते हैं वो ज़मीन पर रखती रहती है, लेकिन हम इनको देखते हैं तो ज़्यादातर क्या है? इन्हें कहीं का भी सहारा मिल जाए तो ये धीमे सहारे से क्या होती हैं? ऊपर चढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? इन्हें सहारा मिल रहा है। इसके अलावा देखिए और देखते हैं, और भी कमजोर तने हैं। और देखिए कमजोर तने से पतली पतली धागे नुमा संरचना निकल आती हैं, इन्हें प्रतान कहते हैं। ये देखो ये तना है, अभी घुइया में तुम्हें इससे पहले मैंने दिखाया, लौकी में, लौकी कद्दू में पतले पतले, इसे हम कहते हैं प्रतान। प्रतान ये किससे निकल आती हैं? तने से निकलती हैं, इन्हें हम प्रतान बोलते हैं, ठीक है। प्रतान निकल आती हैं, ये आधार के चारों ओर लिपटकर, इससे चारों ओर लिपटकर ये ऊपर चढ़ते जाएंगे, ठीक है। लिपटकर आरोहण, आरोहण का मतलब चढ़ने में सहायता करती हैं, जैसे कि अंगूर या मटर। अब मटर का पेड़ किसी ने देखा है? मटर के पेड़ को किसी दीवार के सहारे लगा दो, वहाँ पर कोई जाली है ऐसी, तो क्या होगा? मटर का पेड़ क्या है? ये देखो ये संरचना निकल आती है तने में, इसे बोलते हैं क्या? प्रतान, टेंडल्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टेंडल्स। ये प्रतान निकल आती, इसे पकड़ लेगी, इसे पकड़ के चढ़ती रहेगी ये। जैसे ही अंगूर की बेल दिख रही है तुम्हें, अंगूर की बेल मैंने यहाँ लगाया, इसी में ऐसी प्रतान निकल आई और ये क्या? चढ़ती रहती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की कुछ प्रतान है, ये क्या कर रही है? इस तने को सहारा दे रही है। इस तने में इतनी दम नहीं है कि चढ़ जाए, तो इसे ये सहारा दे करके चढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ये कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे चल करके थोड़े प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। तो आज हम देखिए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देखेंगे कि हमारी किताब के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं। तो सभी बच्चे अगले आ जाओ पॉइंट पर, प्रश्नों पर देखिए। प्रश्नों को देखिए, सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक कोशिकीय जीव है, मनुष्य नहीं है, केंचुआ नहीं है, छिपकली नहीं है, युगलीना है। युगलीना बहुत छोटा है, इसी को मैं अपनी आंख से नहीं देख सकता, यही एक कोशिकीय जीव है। कई दिनों से पढ़ रहे हैं भैया, इसी का नाम सबसे आगे चल रहा है, ठीक। मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड का मतलब होता है हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं मेरुदंड। तो मेरुदंड किसमें देखो मिलती है? देखिए केंचुआ नहीं मिलती है, तिलचट्टा में नहीं, जोंक में नहीं, मछली मिलती है। मछली खाई है किसी ने? बहुत तगड़े तगड़े कांटे होते हैं ना,
वो ऐसे लगे रहते हैं। ये है देखिए मेरे पास क्या, ये क्या बन गया भैया, मछली है, क्या है, मछली है। चलो मछली में तुमने देखा ऐसी होती है, देखो ये कांटे लगे हुए प्यारे बच्चों। जो मछलियां खाते रहते हैं उन्हें सब पता है समझ में आई कि नहीं? तो जो मछली खाते हैं उन्हें सब पता है। तो ये संरचना क्या है, इसी को मैं क्या कहता हूं, मेरुदंड। ठीक, समझ में आई कि नहीं? अपुष्पी पौधे हैं। अपुष्पी का मतलब क्या है? अ का मतलब नहीं, पुष्प का मतलब पुष्प। ऐसे पौधे जिन पर पुष्प नहीं आते हैं उन्हीं को मैं क्या कहता हूं, अपुष्पी। अपुष्पी कौन से? देखिए आम पर पुष्प आता है तो ये अपुष्पी नहीं है, पुष्प वाला है। ठीक है, जामुन इस पर भी फल लग रहा है, इस पर भी क्या फूल आता है। ठीक है, केला इस पर भी आता है, फर्न है, फर्न पर नहीं आता है। ठीक, मूल रोम, मूल रोम किसमें पाए जाते हैं? मूल रोम का मतलब होता है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या है? जैसे ये रूट निकली है, इसमें देखो ऐसे हेयर से निकल आते हैं, ऐसे ऐसे, उसी कहते हैं रूट। किसमें मिलती है रूट हेयर्स? तने में नहीं मिलता, पत्ती में नहीं मिलता, पुष्प में नहीं मिलता। अरे जड़ का ही नाम तो है रूट हेयर्स। अब आगे बढ़िए, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाएं और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, अब भैया भोजन नहीं करेगा वो तो मर जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से बना रहा है। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है? नहीं, जीवन पर्यंत नहीं चल रही। 17-18 साल के बाद इंसान में फिर कहाँ होती है जीवन वृद्धि? नहीं हो रही है उसमें ज़्यादा, फिर तो डेवलपमेंट होता रहता है, 60 साल में चला जाता है। अमीबा बहुकोश की जीव है? नहीं, एक कोश की जीव है। पैरामीशियम एक कोश की जीव है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। हाँ भैया, रंध्र मिलते कहाँ हैं? ये है मेरी पत्ती, ठीक है, ये है मेरी पत्ती, और इस पत्ती में देखो यहाँ पर मिलेंगे मुझे रंध्र, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर मुझे क्या मिलते हैं? रंध्र, जिसे मैं कहता हूँ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा, मुझे रंध्र मिलते हैं। ठीक है, रंध्र, और इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? ऑक्सीजन निकलेगी और CO2 को ये लेते रहते हैं, तो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं? नहीं, एक वर्षीय पौधे होते हैं। खरगोश अकशेरुकी है? नहीं, कशेरुकी है, क्योंकि खरगोश को देखोगे तो उसके अंदर भी हड्डियां मिलती हैं। ठीक, सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। ये बात बिल्कुल सही है, सूक्ष्म जीव हमें नहीं, अपनी आंख से देखें हमें दिखाई देंगे, हमें नहीं दिखाई देते हैं। ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है? भैया ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मर जाएंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, बैठ जाएंगे, जैसे ट्रक नहीं बैठ जाता है कैसे बैठ जाएंगे। तो भैया काम करने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए कि नहीं? किससे मिल रही है? खाने से। सभी जंतु तथा पौधे श्वसन क्रिया में CO2 गैस बाहर निकालते हैं। अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ भी श्वसन करते हैं, इंसान भी श्वसन करते हैं। दोनों श्वसन में क्या करेंगे? CO2 गैस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, CO2 गैस बाहर निकालते हैं। कछुए का जीवन काल 120 से लेकर 150 वर्ष तक होता है। ठीक, लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। लाजवंती का मतलब पता है? छुई मुई। ठीक है, छुई मुई को हम कहते हैं लाजवंती। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन का मतलब है कुछ न कुछ शरीर से निकलेगा, विषैली चीज।
पादप मिट्टी से मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। मूल रोम, रूट हेयर्स। सब उतारिए, इतना उतार लिया। अभी नहीं उतार पाया? चलो अब आगे देखिए, ये टेबल मुझे मिलानी है। इसके साथ में मेढक उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब है वो जल और थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, इसीलिए उन्हें उभयचर कहते हैं। स्तंभकंद आलू है। अभी आलू के बारे में तो मैंने बताया तुम्हें, स्तंभकंद होते हैं आलू, ठीक है। तो स्तंभकंद क्या है प्यारे बच्चों? आलू। अंडयुज, अंडयुज कहते हैं अंडा देने वाले जंतु को, ये है, ठीक। शलजम, शलजम कैसी होती है? घड़े के जैसी। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही दिखाया है, ठीक। प्रजनन, प्रजनन का मतलब होता है अंडे या बच्चे देना। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। संवेदनशीलता, धमाके को सुनकर के चौंक जाना। जल्दी जल्दी लगाइए निधान। सबने लगा लिया निधान? इसे देख लो, जल्दी करो। सबने एक बच्चा लगा ले, फिर उसके लगा लेना, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूं, आगे आइए। अगला देखिए प्रश्न 5। देखिए प्रश्न 5, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। मक्का में झकड़ा जड़, प्याज में मूसला जड़ और सरसों की बात करते हैं, यहाँ भी मुझे मूसला जड़ मिल रही है, और बैंगन में, ठीक है, केवल मक्का में झकड़ा जड़ मिल रही है। इसे अलग कर दो, बाकी सब मूसला जड़ में लिख दो, ठीक। इसे उतार लेना। सबने उतार लिया? नहीं तो अभी थोड़ी देर पीपीटी को मैं रोक दूंगा, ठीक है, ठीक। अभी पीपीटी को मैं रोक दूंगा का, तब उतार लेना तसल्ली से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। प्रश्न 7, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। ऐसे पौधे, एक तो हमारे पास बैक्टीरिया वाले आ गए, तो बैक्टीरिया वाले पौधे वो कौन से होते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्या? साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, ठीक है। नील हरित शैवाल को हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, यहां पर इसलिए इन्होंने बैक्टीरिया नाम दे दिया है। दूसरा देखिए, कवक। कवक क्या मतलब क्या है? फफूंद तथा शैवाल। उसके अलावा जितने भी शैवाल होते हैं, हरे शैवाल वगैरह है ना, जितने भी सभी शैवाल हैं, जैसे हरे शैवाल, इनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? थैलस, सूखा है। उतार लिए? सब उतारो? नहीं उतारोगे? सभी बच्चे उतार लो। पीपीटी चलो ठीक है, इतनी देर में उतार लेना आराम से। आगे देखिए, अगला आ गया प्रश्न, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। आम का लिख दो, गुड़हल का लिख दो, ठीक है, या आम लिख करके आप नीम लिख दो, या आप बरगद लिख दो, ठीक है, या आप जामुन लिख दो, ठीक है, या आप कटहल लिख दो, ठीक, या आप यूकेलिप्टस लिख दो। कोई भी 2 नाम है, किसी को लिख दो, कोई ज्यादा कर रहा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए, शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण दो। तो पहले शाक को देते हैं। शाक का मतलब होता है हर्ब्स। हर्ब्स यानी कि बहुत छोटे, ठीक है। तो जैसे बहुत छोटे मतलब इनकी लंबाई 1 मीटर तक रहेगी, ठीक है, जैसे मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैंगन, 1 मीटर से ज़्यादा लंबे नहीं जाएंगे। अब
झाड़ीनुमा, ये 1 मीटर से लंबे चले जाएंगे और ज़्यादा ज़्यादा 2.5 मीटर तक या 3 मीटर, 3 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जैसे गुलाब हो गया, जंगली बेर हो गया, करौंदा हो गया, नील कांटा हो गया, गुड़ैल हो गया। अब वृक्ष की बात कर लो, नीम है, आम है, बरगद है, पीपल है, ये ऐसे होते हैं जो 3 मीटर से ज़्यादा ही लंबे होंगे, ठीक। ये हो गया हमारे पेड़। उतारो सभी। अगला प्रश्न आ गया एक और, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5 नाम लिखिए। शाकाहारी के लिख दो, खरगोश भी घास खाता है, गाय भी घास खाती है, हाथी भी घास हरी चीज़ खाता है, बकरी, घोड़ा, भैंस भी लिख दो, ठीक। मांसाहारी में शेर है, चीता है, गीदड़, तेंदुआ, चील पक्षी होगी हमारी। सर्वाहारी में मनुष्य, बिल्ली। अब बिल्ली देखिए, बिल्ली चूहा मिल गया तो चूहा भी खा लेते, यानी कि वो मांस भी खा रही है। उसके अलावा तुम्हारी खीर मिल गई या दूध मिल गया तो उसे भी पी जाएगी, वो दोनों ही काम कर रही है। रोटी मिलेगी तो रोटी भी खा जाएगी, ठीक है। कुत्ता को भैया कहीं मांस मिल गया तो मांस भी खा लेता है, रोटी मिल गई तो रोटी भी खा लेगा, उसे दूध मलाई मिल गई तो दूध मलाई भी खा जाएगा। कौआ भी क्या है, कहीं पर कोई जानवर मरा पड़ा है तो आराम से मांस खाता रहेगा, ठीक है। और अगर तुम रोटी खा रहे हो तो झपट्टा मारेगा, रोटी भी ले जाएगा। समझ में आएगी नहीं? गौरैया भी ज्यादातर काम कर देती है, ठीक। सबने उतार लिया? सभी बच्चे शांत हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा चैप्टर का क्या हुआ अब यहाँ पर आज समापन।